जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज आप सीखने वाले हो कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि आपकी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 यही है, कार्बन एवं उसके यौगिक। और आज क्या है दोस्तों, आज है दिवाली। तो दोस्तों दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो दोस्तों मेरे पहले वाले चैनल पर आपने कमेंट किया था कि मैं क्या कर रहा हूँ कार्बन एवं उसके यौगिक में, यानी आप लोग वो उनकी संरचना सूत्र को नहीं समझ पा रहे हो, आज आप समझोगे। दोस्तों सिंपल है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आज आप मैं मेनली आपको जो लेक्चर 1 होगा ये हमारे चैप्टर का, जिसमें से दोस्तों आप आज पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन। आखिर ये हाइड्रोकार्बन क्या है उसके बारे में। साथियों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको पता है क्यों नहीं आ रहा है, आप क्यों नहीं पहचान पा रहे हो कौन एल्कीन है, कौन एल्केन है, क्या कौन एल्काइन है, या कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसका एक कारण है। साथियों सबसे पहले आपको ये टेबल याद करनी होगी। इस टेबल का नाम जो दोस्तों आप इससे ये पता कर पाओगे, शुरुआत में जो शब्द लगा होता है कि इसमें दोस्तों कार्बन की संख्या कितनी है। अगर जब आप ये जान लेते हो कि कार्बन की संख्या इतनी है, फिर उसके अनुसार हमें दोस्तों 3 फॉर्मूले दिए जाते हैं। अब हम उन 3 फॉर्मूलों के अनुसार ये प्राप्त कर सकते हैं कि ये कौन सा सदस्य किसका है। इसीलिए मैं जो आपसे पहली बार मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की क्या कि जो आपको पता होना चाहिए मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉनडेक, अगर आप ये याद कर लोगे तो आपको इस चैप्टर में तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि जो आपका हेडिंग है, जो आपकी हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। आखिर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आप मेनली एक चीज समझ लीजिए, हाइड्रोजन से युक्त कार्बन यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि साथियों हाइड्रोजन से युक्त कार्बन यौगिक को आप हाइड्रोकार्बन कहोगे, बस इतना वो होता है। अब मेनली दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन होता है आपका वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी हमें दोस्तों 10 मिनट के लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, आपको सिर्फ एक चीज अभी समझनी है, क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए साथियों जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, इनमें से पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट और 3 फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। क्या दोस्तों, जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें दोस्तों इसमें जो सदस्य आते हैं वो एल्केन के सदस्य आते हैं। किसके सदस्य आते हैं? एल्केन के। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि आपको ये याद होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, इसीलिए मैं दोस्तों लिख के भी लेके आया हूं कि आप वीडियो देखते रहो और ये आपके आंखों के सामने बना रहे, जिससे आपको मैथ एथ प्रोप ब्यूट सारा कुछ याद हो जाए। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्केन के सदस्य आते हैं। एल्केन के सदस्य आने से पहले आप एक बात समझ लो, जब दोस्तों इनका संरचना सूत्र बनेगा, जब संरचना सूत्र बनेगा तो हमेशा कार्बन तथा कार्बन के मध्य सिंगल बंध लगता है। कौन सा बंध लगता है? सिंगल बंध। ये बात भी ध्यान रखना क्या कि जब भी दोस्तों एल्केन के सदस्य होंगे, जब भी कोई एल्केन का सदस्य होगा तो आप उसमें क्या देखोगे बताइए? उसमें आप एक चीज देखोगे क्या कि उसमें कार्बन तथा कार्बन के मध्य सिंगल बंध होगा। क्या होगा? सिंगल बंध होगा। ठीक है, आपने ये बात सीख ली। दूसरी बात, अब आप कहोगे कि इतने सारे नाम है कि मेथेन होता है, एथेन, प्रोपेन, आखिर हम ये कैसे जानेंगे कि ये एल्केन का सदस्य है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन ये है कि भैया हम ये कैसे जाने कि ये जो सदस्य है, ये जो कार्बन का कंटेंट है वो एल्केन का ही है, हम ये बात कैसे जानेंगे? और आपका कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस बात को जानने के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी। आपको भाई साहब जो ये एल्केन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एल्केन दिख रहा है। तो इसका अगर हम प्रत्यय चुरा लें, क्या कर लें? चुरा लें और अपने दिमाग में रख लें। क्या दोस्तों, जो भी एल्केन का सदस्य होगा तो प्रत्यय इसमें हम क्या जोड़ देते हैं? एन लगा होगा। आप जिसमें भी देखोगे, क्या जितने भी दोस्तों एल्केन सदस्य होते हैं, जितने मतलब सभी, अगर दोस्तों कोई भी एल्केन का सदस्य है तो मैंने आपको एक चीज बता दी, वो आप अपने दिमाग में रख लेना। क्या कि साथियों इनमें से क्या होगा जिनके पीछे आपको एन दिख जाए, प्रत्यय एन दिख जाए। मैंने यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया है प्रत्यय। अब आप लोग कहोगे पहले मुझे प्रत्यय जानना है, अन्यथा की स्थिति में वीडियो ही नहीं देखूंगा। तो सुन लीजिए साथियों, प्रत्यय क्या होते हैं? बेस शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़े होते हैं, बस इतना समझ लीजिए। बेस शब्दांश यानी बेस शब्द के अंत में जुड़े होते हैं, जो शब्द होगा उसके अंत में एक शब्द लगा होता है, उसी को आप प्रत्यय समझ सकते हो। तो मैंने बताया आपको, क्या बताया कि जो भी एल्केन का सदस्य होगा आप उसके पीछे एक चीज देखोगे, क्या? एन देखोगे। अब जिसके भी पीछे एन लग जाए उसको हम क्या कहते हैं?
एल्केन का सदस्य यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा फैक्ट आपने देखा था कि इनमें जो कार्बन तथा कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब बोले तो साथियों सिंगल बंध होगा। ठीक है, आपने ये सीख लिया। तीसरी चीज दोस्तों, जब एल्केन का सूत्र होता है उसको बोलते हैं CnH2n+2। अगर आपको ये सूत्र समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, आपको ये याद रखना है क्या कि जो भी एल्केन का सदस्य होगा, क्या जो भी आपका एल्केन का सदस्य होगा उसके कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 अधिक क्या होंगे, हाइड्रोजन होगी। फिर से जो भी आपका एल्केन का सदस्य होगा उसकी कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक आपके हाइड्रोजन होंगे। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। आखिर साथियों में इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों देखिए, अभी मैंने क्या कर दिया, अभी मैंने ये कह देता, अगर मैं दोस्तों आपको ये एल्केन भी नहीं बताता तो अगर डायरेक्ट आपको सूत्र मिला होता, क्या आपको डायरेक्ट सूत्र होता तो आप इससे भी पहचान सकते थे कि ये एल्केन का सदस्य है या नहीं। कैसे पहचानोगे अभी बताता हूं। तो देखिए, आपने दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बहुत ही ज्यादा फैक्ट सीखे आज। अब इनको कैसे अप्लाई करते हैं देखिए, मैंने मान लीजिए दोस्तों प्रोप उठाया। अगर मैं प्रोप उठाता हूं क्या, अगर मैं प्रोप उठाता हूं क्या, तो दोस्तों यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 3, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने मान लीजिए प्रोप उठा लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, प्रोपेन लिख दे रहा हूं। प्रोपेन मैंने प्रोपेन लिख दिया। अब ये क्या है आपको भी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता। हम लोग अपने फैक्ट्स का यूज करेंगे, उसके अनुसार बता देंगे ये किसका सदस्य है किसका नहीं है। ठीक है, पहला काम क्या होता है, कार्बन की संख्या प्राप्त करना। तो प्रोप कहां पर दिख रहा है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी, यहां पर है। यानी दोस्तों जो आपको प्रोप दिख रहा है इसके आगे 3 है, इसके आगे 3 है, यानी कार्बन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कार्बन की संख्या कितनी है साथियों, 3 हो गई। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जिसके पीछे एन दिख जाए, देखो प्रोपेन, यहां पर दोस्तों एन छुपा हुआ है, राइट। जब आप देख लेते हो इसके पीछे एन है, और जब आप ये देख लेते हो किसी भी पीछे एन है, तो आपको पता चल जाता है वो सदस्य किसका है, वो सदस्य एल्केन का है। सदस्य किसका, एल्केन का। जब आपने ये देख लिया कि एल्केन का सदस्य है, तो मैंने आपको बताया था कि जितने कार्बन होंगे उससे 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ पर आपके पास कार्बन है 3, कार्बन कितने हैं, 3। तो 3 का अगर आप 2 गुना करोगे हो जाएगा 6, 6 में अगर आप +2 कर दोगे हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8। यानी दोस्तों ये रहा 8। यानी दोस्तों प्रोपेन का जो फॉर्मूला हो गया C3H8, क्या हो गया, C3H8, C3H8। अब बात आती है कि साथियों अब हम इसका संरचना कैसे बनाए, संरचना सूत्र के अनुसार हम इसे कैसे लिख सकते हैं। मेन बात कि आखिर अब हम इसे संरचना सूत्र में कैसे लिखें। तो देखिए आपको क्या कितने कार्बन दिए हैं, 3। 1 मिनट में क्या करूं, डस्टर उठाता हूं। आपको यहां पर जो कार्बन दिए हैं वो कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। रुकिए, आपको साथियों यहां पर जो आपका प्रोपेन आया था, क्या आया था, प्रोपेन, जिसका सूत्र निकल के आया दोस्तों C3H8, ये सूत्र आया। ओके, आपको यहां पर कार्बन कितने दिख रहे हैं, 3। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन कार्बन, आपने 3 कार्बन लिख लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एल्केन का सदस्य है तो दोस्तों आंख बंद करो और हमेशा कार्बन तथा कार्बन के जो मध्य बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए एक फैक्ट और बताऊं दोस्तों, कार्बन के जो 4 पैर होते हैं, कार्बन की आप देसी भाषा में समझ लो 4 पैर, मतलब चतुसंयोजी होता है, तो इसके 4 पैर होते हैं। अभी इस कार्बन के पास दोस्तों देखिए कितने पैर हैं, कार्बन का, इसमें दोस्तों सिंगल बॉन्ड लगा दिया आपने तीनों कार्बन के मध्य। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो कार्बन कार्बन के पैर होते हैं वो कितने होते हैं, 4। प्रत्येक कार्बन के 4 पैर होते हैं। तो आपको देखिए इस कार्बन का 1 पैर ये रहा, अब हमें इसको 3 पैर और देने होंगे। तो मैंने 1 पैर ये दे दिया, 1 पैर ये दे दिया, 1 पैर ये दे दिया। तो आप देखो इस कार्बन के कितने पैर हो गए, 4। अब इसके देखिए, इसके दोस्तों 1 पैर है, 2 पैर है, इसको 2 पैरों की आवश्यकता है तो 2 और दे दिए, 4 हो गए। और इसका दोस्तों 1 ही पैर है तो इसको 3 पैर और दे दिए। अब आप देखोगे, क्या देखोगे कि दोस्तों जब आप देखोगे, क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी। क्या दिखेगी दोस्तों, वो आपको ये दिखेगी कि प्रत्येक कार्बन कार्बन के पैर 4 हो गए हैं। प्रत्येक कार्बन कार्बन के पैर कितने हो गए हैं, 4। अब जितने भी पैर खाली हैं और जितने भी पैर खाली हैं उन्हें हाइड्रोजन पकड़ा दो। क्या, जितने भी पैर बचे हुए हैं उनको क्या दे दो, हाइड्रोजन। यानी मैंने इसको भी हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी हाइड्रोजन दे दिया, एंड इसको भी, तू भी ले ले, इसको भी दे दो। ठीक है, अब देखिए
अगर हमने संरचना ठीक बनाई होगी, अगर हमने, आपने, सबने अगर हमने सही टेस्ट ठीक होगा, समझा होगा, तो क्या होगा दोस्तों, प्रोपेन का जो C3H8 यानी जो हाइड्रोजन की संख्या इनमें कितनी मिलनी चाहिए, 8। गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, हमने बिल्कुल ठीक किया है, यानी C3H8 मिल रहा है, ये प्रोपेन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देंगे भाई साहब आपको हम, चिंता की कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एल्केन का ही एग्जाम्पल हम आपको सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल प्रकट हो, अब की बार मैंने ले लिया एथ, ये ले रहा हूं एथ, नहीं साथियों आपको फर्स्ट नंबर लेता हूं, अब की बार मैथ, तो मैंने एक चीज लिख दी मैथेन, नो अभी मैं मैथेन लिखूंगा, मैथेन। अब दोस्तों एक शब्द आपके सामने आ गया मैथेन, क्या आ गया, मैथेन। अब मैं ये कहूं मैथेन का सूत्र तथा संरचना सूत्र लिखिए, अब आप कैसे लिखोगे, तो मैंने आपको पहली बात तो ये बताई थी कि आप ये देखोगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। जब आपको मैथेन, जब आपको डायरेक्ट सूत्र का नाम लिखे तब आपको पहला कार्य होता है कि कार्बन की संख्या देखना, ठीक है। आपने कार्बन की संख्या देखने के लिए अपनी सारणी पे गए और आपने देखा मैथ तो हमारा फर्स्ट नंबर पे ही आता है, यानी जो कार्बन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1, ठीक है भाई, कार्बन की संख्या 1। उसके बाद आपको ये देखना है कि इसके पीछे कुछ बढ़िया सा जुड़ा हुआ है। जब आप देखते हो कुछ बढ़िया सा जुड़ा हुआ है तो आपको एक शब्द मिलेगा एन, दैट इज एन। अब आपने देखा कि जो ये एन है, और हमें थोड़ी देर पहले ही ये बताया गया था कि अगर किसी के भी पीछे एन लग जाता है तो हमें एक चीज तो कंफर्म हो गई कि वो एल्केन का सदस्य है। किसका सदस्य, एल्केन का। ओके, इतने होशियार हो गए, तो ये एल्केन का सदस्य है। जब भी आपके दिमाग में एल्केन आ जाता है तो आप सोचते हो कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 ज्यादा क्या होंगे, हाइड्रोजन। क्या होंगे, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपके पास यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन का आपने 2 गुना किया तो 2 आ गया, और प्लस 2 यानी 4 हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। तो आपने यहाँ पे सूत्र क्या आ गया दोस्तों, आपका सूत्र आ गया CH4। CH4 ये क्या हो गया, मैथेन हो गया। ये क्या हो गया, मैथेन। यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक बात कैसी थी, ठीक। जब यहां तक बात ठीक थी तो आपने एक चीज देखी कि अब संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। संरचना सूत्र बनाने के लिए जितने कार्बन है पहले हम उन कार्बन को लिखते हैं। जब आप कार्बन को लिख लेते हो तब आपको एक चीज और देखने को मिलती है, क्या कि जब आप कार्बन लिख लोगे तो पहले आप कार्बन लिख लीजिए। लिख लिया एक कार्बन। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाई साहब जो प्रत्येक कार्बन के पैर होते हैं कितने, 4 पैर। अभी इसके एक पैर है, नहीं है, तो इसको पहले 4 पैर दे दो। जब आप इसको 4 पैर दोगे, एक पैर ये हो गया, दूसरा पैर ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसके 4 पैर हो गए। अब चारों पैरों पे हम वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैठा देंगे और हमारा संरचना सूत्र रेडी। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को रख दिया आपने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर है ना। तो दोस्तों ये आपका मेथेन का संरचना हो गया। अब आप देखिए हमें कैसे पता चलेगा, अगर ठीक हुआ तो हमारे पास हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4, आपके पास हाइड्रोजन कितने, 4 हैं। ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब की बार मैं दोस्तों, अब की बार मैं क्या करूंगा, आपको डायरेक्ट सूत्र दूंगा, आपको डायरेक्ट सूत्र दूंगा, आपको डायरेक्ट क्या करूंगा, सूत्र दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, C5 दे दिया, C5H12 ये दे दिया। अब दोस्तों मैं ये पूछता हूं, पहले मुझे ये बताइए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त, सत्रम मतलब एल्केन। अब दोस्तों आपने एल्केन का फॉर्मूला सीखा था क्या, एल्केन का फॉर्मूला सीखा था। तो पहले एल्केन पे बाद में जाएंगे, पहले हम कार्बन की संख्या देखेंगे। यानी कार्बन की संख्या है C5, C5 यानी कार्बन संख्या 5 है। तो पहला शब्द जो पेंट, यानी पेंट तो अब लिख ही दो, क्या, पेंट। उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर दोस्तों ये एल्केन होगा तो इसकी जो कार्बन की संख्या होगी उससे 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। एम आई राइट, मैं सही हूं ना, क्योंकि आपने अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी कार्बन की संख्या का 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन है, तो वो किसका सदस्य हो जाता है, एल्केन का। तो यहाँ पर आपके पास जो कार्बन का कंटेंट है वो 5 है, 5 का 2 गुना होता है 10। अगर हम 10 में 2 प्लस कर देते हैं तो 12 प्राप्त हो जाता है। यानी जो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है 12, इसका मतलब ये एल्केन का सदस्य है। और जब भी कोई एल्केन का सदस्य हो जाता है तो आप उसके पीछे एक प्रत्यय शब्द का यूज करते हो, दैट इज एन। क्या, एन। अब दोस्तों आपने इसके पीछे क्या लग दिया, एन, यानी ये क्या हो गया, पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। अब इसका क्या बनाएंगे, फॉर्मूला, यानी संरचना सूत्र। कार्बन कितना है, 5, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। मैंने आपको बताया था कि जो एल्केन में कार्बन
कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। क्या एकल बंध? तो एकल बंध लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दोस्तों प्रत्येक कार्बन के कितने पैर होते हैं? आप कहोगे 4। तो देखो एक पैर, इसके 4 हो गए, इसके भी 4 पैर हो गए, इसके भी हो गए, इसके भी, इसके भी। अब इन सब पैरों को हम क्या दे देंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये देखिए, अब आप देखोगे, हाँ आप देखना कि अगर 12 हाइड्रोजन है तो ठीक हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल ठीक है। अब आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन अच्छे से सीख लिया होगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है डेक, नॉन, एक्ट, हेक्स, पेंट, ब्यूट, प्रोप, एथ, मैथ, सबकी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अब हम दूसरा आपको लेके चलते हैं आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरफ। किसकी तरफ? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरफ। अब देखिए, जब भी साथियों आप आ जाते हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ओर, तो आपने क्या देखना चाहिए? आपको पहले तो एक चीज देखनी चाहिए कि अब हम असंतृप्त पे आ गए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बंध तथा ट्रिपल बंध होगा। अब इनमें से दोस्तों 2 सदस्य होते हैं। जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें 2 सदस्य देखने को मिलेंगे, दैट इज एल्कीन और एल्काइन। यानी दोस्तों आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 सदस्य देखने को मिलते हैं। एक का नाम होता है एल्केन, दूसरे का नाम होता है एल्काइन, ठीक है। जब आप एल्केन तथा एल्काइन को देखोगे तो दोस्तों अब आप कैसे पहचानोगे? एल्काइन पे बाद में बात करेंगे। आप कैसे पहचानोगे कि ये एल्केन का सदस्य है? तो अभी वही प्रत्यय वाला सिस्टम इसमें भी लगेगा। क्या? अगर दोस्तों आपको किसी भी शब्द के पीछे इसमें इन दिख जाए, क्या दिख जाए? इन। आपको दोस्तों किसी भी शब्द के पीछे अगर आपको इन दिख जाए तो आप क्या समझ लोगे कि ये एल्कीन का सदस्य है। किसका? एल्कीन का। दूसरी बात, इसमें दोस्तों जो भी एल्कीन के सदस्य होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध होता है, यानी द्वितीय बंध होता है। कैसा होगा? डबल बंध, द्विबंध होता है। किसका? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होगा। किसमें होगा द्विबंध? तो आपको पता है कि भाई साहब किसमें होगा? एल्कीन के सदस्य में। एल्कीन के सदस्य में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होगा। क्या होगा? द्विबंध, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एल्कीन का जो सदस्य होगा उसका जो आपको फॉर्मूला मिलेगा CnH2n। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी कार्बन की संख्या होगी एल्कीन में, उससे 2 गुनी हाइड्रोजन होंगे। अब मैं आपके लिए कोई एक एग्जांपल रख लेता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैथ का सदस्य का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। तो मैं एक शब्द लिखता हूं यहां पर, एक शब्द लिखता हूं मैं यहां पर, प्रोपीन। तो पहले का कार्य क्या है? आपको ये देखना है कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर प्रोप आपको नंबर 3 पे दिख रहा है। इसका मतलब आपकी कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। कार्बन की संख्या कितनी होगी? 3। यहाँ पे लिख ले कार्बन की संख्या 3 होगी, ठीक है। अब आपको देखना है कि अगर ये एल्केन होता, क्या साथियों? एल्केन होता तो आपको इसके पीछे क्या दिखता? N दिखता। लेकिन दोस्तों आप बताइए क्या इसके पीछे N है? नहीं है। इसका मतलब ये एल्केन तो नहीं हो सकता। अगर एल्कीन होगा तो इसके पीछे इन लगेगा। इसके पीछे दोस्तों इन है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्रोपीन, यानी इन इसके पीछे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अब जो ये सदस्य है ये किसका सदस्य है? बताइए ये किसका सदस्य है? तो आपको पता है ये प्रोपीन का सदस्य, एल्कीन का सदस्य है। किसका? एल्कीन का। अब आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जो भी एल्कीन का सदस्य होता है उसका फॉर्मूला है CnH2n। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी कार्बन की संख्या होगी, जितनी भी कार्बन की संख्या होगी उससे 2 गुने हाइड्रोजन होंगे। जितनी भी कार्बन की संख्या होगी उससे 2 गुने क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो देख लीजिए ये क्या है? C3। अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? इससे 2 गुने यानी H6। ये क्या हो गया? प्रोपीन का सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? प्रोपीन का सूत्र। कार्बन की संख्या से 2 गुने हाइड्रोजन, ये किसका सूत्र हो गया? प्रोपीन का। ओके, जब आपने देख लिया कि ये प्रोपीन का सदस्य हो गया तो आप क्या करोगे? देखिए अब आपको संरचना सूत्र लिखना है। तो वो कैसे लिखोगे? तो मैंने आपको बताया था इसमें जो कार्बन कार्बन के मध्य होगा कैसा बंध होगा? डबल बंध। तो देखिए C3H6। देखिए अब आपको कार्बन कितने लिखने हैं? 3। तो कार्बन को 3 लिख ले। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन।
अब मैंने बताया था जो भी एल्किन का सदस्य होगा द्विबंध होते हैं, यानी डबल बंध लगेगा, ये बात याद रखना। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर डबल बंध लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक बार ही डबल बंध लगता है, नहीं तो आप प्रत्येक कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध लगा दो, ये बात ध्यान रखना, ओके। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन के मतलब 2 ही कार्बन के मध्य डबल बंध लगा सकते हो आप, प्रत्येक कार्बन के मध्य डबल बंध मत लगाना, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि हाइड्रोजन लिखने से पहले आपको कार्बन के 4 पैरों को मिलाना होता है। तो देखिए इस कार्बन के पास 1 पैर है, तो हमने इसको 3 पैर और दे दिए। इसके पास दोस्तों कितने, 1 2 3, इसको हमने 1 पैर और दे दिया। इसके पास दोस्तों 1 2 पैर है, तो 1 पैर 2 पैर, इसके पास कितने हो गए, गिनो, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब प्रत्येक पैर को आपको हाइड्रोजन दे देना है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसको भी चाहिए हाइड्रोजन। H6, अगर हमने संरचना सूत्र ठीक किया होगा तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर हमारे पास 6 हाइड्रोजन निकल के आया तो हमने ये सही किया है, अन्यथा गलत किया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें दोस्तों आप देखोगे कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। अब आप देखिए, अब इसमें जो मिस्टेक हुई वो उसको देखना है। अब आपको मिस्टेक आपको पकड़नी है कि इसमें जो दोस्तों कार्बन कार्बन के मध्य होगा वो कौन सा होगा, द्विबंध होगा। अब जब आप देखोगे तो हमने एक कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध लगा दिया है, फिर हमने दोस्तों क्या किया, इसके 4 पैर को पूरा करना था, 1 2 3 4 कर दिया पैर, इसको 4 पैर दे दिए, 1 2 3 4 5। देखिए यही तो गलती कर दी आपने फिर से गलती क्या की, देखिए मैं आपको समझाता हूं गलती क्या, आपने बताया भी नहीं कि मैं ये गलत कर रहा हूं। देखिए कैसे करना है, आपने देखा था कि दोस्तों जो भी आपका एल्कीन का सदस्य होगा उसके पास कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध होगा। तो ये दोस्तों प्रोपीन है, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हमने डबल बंध लगा दिया, हमने ये डबल बंध लगा दिया, ठीक है। तो अब इसको कितने कार्बन की जरूरत है आप लोग बताइए, 1 2 3 4 कार्बन की जरूरत है, ठीक है। अब दोस्तों इसको कितनी की जरूरत है, 1 2 3 4 इसकी हो गई, ठीक है भाई, इसके 1 2 3 4 ये होगी। अब इसको कितने की है, 1 2 3, तो 3 4 5 6। तो देखिए एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको। अब आपको क्या देखना है कि अगर हमारे पास 6 हाइड्रोजन होते हैं तब ये ठीक है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने बिल्कुल ठीक किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों प्रत्येक कार्बन के 4 ही पैर रखने हैं। हमने पहले क्या किया था, इस वाले कार्बन के 5 पैर कर दिए थे। अब 5 पैर का कार्बन कहां जाएगा, जो कि होता ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ओके। आई होप आपने मेरी गलती को कैच भी किया होगा, अगर क्या हो तो कमेंट में यस लिख देना। पर मजेदार था साथियों। अब दोस्तों आपने एक और हम एल्कीन का एक और करते हैं, एल्कीन का एक और करते हैं। अब की बार हमने ले लिया दोस्तों एथीन ले लेते हैं, एथीन, इसको साफ किए देता हूं। अब की बार मैं ले लेता हूं एक और लूंगा, तो ये हो गया एथीन। अब देखिए ये एथीन, सबसे पहले कार्य क्या है, हमें भैया सबसे पहले जो कार्य बताया गया था कि कार्बन की संख्या देख लो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। तो कार्बन की संख्या मैथ एथ, यानी दोस्तों आपको एथ यहां पर दिखना है, दैट इज कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2। ये देख रहा आपकी कार्बन की संख्या 2। अब आपको पीछे कौन सा जादुई शब्द देखना है, इन। अगर इसके पीछे इन लगा है तो ये एल्कीन है, इन लगा है, मैथीन सॉरी एथीन, एथीन, ये बार बार कह रहा है एथीन, इसका मतलब इन है। और जब इन है तो आपको मैथीन का सूत्र देखना होगा, क्या, CnH2n, मतलब कि कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे 2 गुने ज्यादा हाइड्रोजन होगी, मतलब उससे 2 गुने हाइड्रोजन होंगी। तो यहां पर कार्बन की संख्या 2 है, इससे 2 गुने होता है 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, संरचना सूत्र बनाना है। और एक चीज और प्यारे साथियों, क्या कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होगा, ये तो पता ही है। तो यहाँ पर 1 कार्बन और 2 कार्बन, और हमने इसको दे दिए 2 बंध वाले पैर। इस कार्बन के कितने पैर बचे, आप कहोगे 2, इस कार्बन के 2। अब देखिए दोनों पैरों को हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन आए तो हमारा संरचना सूत्र सही है।
एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छे से सीख लिया। तो ये एल्किन की बात थी, वो भी खत्म होगी। अब हम आते हैं एल्काइन पे। किस पे? एल्काइन पे। तो दोस्तों आई होप आपने अच्छे से सीख लिया। दोस्तों इसी प्रकार आपको एल्किन के भी मैथ है, प्रोबेबिलिटी है, सेक्स और नैन-डॉक सब कुछ करना होगा। अब हम देखते हैं एल्काइन पे। अब दोस्तों एल्काइन में दोस्तों जब भी कार्बन कार्बन के मध्य होता है ट्रिपल बंध, इस पे बाद में बात करेंगे। अब आप कैसे पहचानोगे, क्या आप कैसे पहचानोगे कि ये एल्काइन है? क्या एल्काइन? तो इसके लिए भी एक जादुई शब्द बनाया गया है, वो क्या है? आइन। क्या है? आइन। अब आपको किसी भी शब्द के पीछे आइन दिख जाए, क्या? आइन, तो आप समझ लेना कि वो एल्काइन है। तो इसका जो जादुई शब्द दिखेगा आइन, यानी दोस्तों इसका जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? आइन। क्या होता है? आइन। ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमेशा जो भी एल्काइन का सदस्य होगा, एल्काइन, उसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? ट्रिपल। यानी इसमें दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में तीन पैर होते हैं, ये समझ सकते हो आप। अब आपको आगे क्या देखना है? आगे ये देखना है कि दोस्तों अब आपके पास अगर कोई एल्काइन है तो उसमें जितने कार्बन की संख्या होगी उससे दो गुने से दो कम हाइड्रोजन होंगे। कैसे? अभी समझते हैं। अगर मैंने आपको लिख दिया ब्यूटाइन, ये रहा ब्यूटाइन, मैंने ये लिख दिया ब्यूटाइन। अभी ये किसका है किसी को कोई मतलब नहीं, हम अपने कॉन्सेप्ट लगाएंगे तभी पता करेंगे भाई किसका है। तो पहले क्या देखोगे? कार्बन की संख्या ब्यूट, तो आपको ब्यूट दिखेगा 4 नंबर पे, यानी यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है? 4, तो आपने यहां पे लिख दिया C4। ठीक है, कार्बन की संख्या 4। अगर हमारे जादुई शब्द आइन के अनुसार अगर किसी शब्द के पीछे लगाए तो आप आंख बंद करके समझ जाओ ये किसका सदस्य है? एल्काइन का सदस्य है। किसका सदस्य? एल्काइन का। अब आप जब देखोगे ब्यूटाइन, इसका मतलब इसके पीछे आइन है, और जब किसी भी शब्द के पीछे आइन है इसका मतलब है कि वो एल्काइन का सदस्य है। किसका? एल्काइन का। अब आपने देखा था कि यहां पर आपको कार्बन की संख्या मिल गई 4। अब जो भी एल्काइन के सदस्य होंगे उसकी कार्बन की संख्या से दोगुने से दो कम हाइड्रोजन होते हैं, अर्थात कार्बन का 2 गुना यानी 4 दूनी 8, और 8 से 2 यानी 6, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 6। एरा। अब आपने देखा कि जब भी हम संरचना सूत्र लगाएंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध। यहां पर कार्बन कितने हैं? 4, तो भाई साहब 4 कार्बन बना लो। एक कार्बन, रुक जाओ, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन। अब देखना हमें क्या बंध लगाना है? त्रिबंध। 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, त्रिबंध लगा दिया। ठीक है। अब मैंने यहां पर एक चीज फिर से बता दे रहा हूं, क्या आप ये मत करना कि 3 पैर यहां पर लगा दिए, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, क्योंकि हमको बताया है कि ट्रिपल बंध एक सिर्फ और सिर्फ आपको एक त्रिबंध लगाना है। ठीक है, समझा करो, नहीं तो आप गलत कर दोगे, फिर बाद में कमेंट करोगे तो मुझे समझ में ही नहीं आया तो मैटर बिगड़ जाएगा। तो समझिए, अब आपने देख लिया कि कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध लगा दिए। अब आपको क्या करना है कि हमें कार्बन के 4 ही पैर रखने हैं, चाहे 3 पैर इधर दे दें, चाहे 3 पैर इधर दे दें, चाहे कहीं दे दें, उसके मत कार्बन कार्बन के मध्य 4 पैर रहेंगे। तो अगर आप देखोगे साथियों, इस कार्बन के 3 पैर हो गए लास्ट वाले के, तो हमने इसको 1 पैर और दे दिया, तो 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 पैर। अब इस कार्बन के देखो 1 2 3 ही पैर है, इसको भी 1 पैर और दे दिए, 4 पैर हो गए। इसके पास तो 1 ही है अभी, तो इसको 1 2 3 4 इसके भी हो गए, 1 2 3 4 इसके भी हो गए। अब जितने भी पैर हैं आपके पास उन्हें हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब आप देखना, अगर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 6 हुई तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। इसका मतलब मैंने ठीक बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये ब्यूटाइन का हो गया। एल्काइन का एक एग्जांपल और करेंगे, दैट इज क्लास समाप्त हो जाएगी, गोविंदाई नमो नमः हो जाएगा क्लास का। अब देखिए, एक हमने ले लिया, अब की बार मैंने क्या ले लिया, अब की बार मैं और बड़ा लेता हूं, हेक्साइन। हेक्साइन। अब आपको पहले क्या देखना है, कार्बन की संख्या कितनी है। हेक्साइन में आप देखोगे हेक्स यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी? 6।
अगर इसके पीछे आयन लगा है तो इससे 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे, यानी 6 दूनी 12, यानी हाइड्रोजन कितने होंगे 10। अब आपको संरचना सूत्र बनाना है, तो पहले 6 कार्बन लिख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब दोस्तों कहीं एक जगह त्रिबंध यहाँ पर लगा दिया, 1 बंध 2 3 बंध हो गया। इस कार्बन को 1 पैर की आवश्यकता है, इसको भी 1, लेकिन इसको कितने पैर की, 3 पैर की आवश्यकता है। इसको ये हमने 4 पैर सबको पकड़ा दिए। अब जितने पैर शेष है उनमें हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और इसको कौन देगा हाइड्रोजन, क्योंकि 1 2 3 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारा संरचना सूत्र कैसा बना, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार आपको क्या करना है, सारे सदस्यों को करके देखना होगा। आई होप आपको दोस्तों हाइड्रोकार्बन आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको हाइड्रोकार्बन कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ओनली प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आ जाएगा। एक बार फिर आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।